साइकोलॉजी का प्रथम प्रश्न, जिसमें बात करेंगे अपठन। अपठन जिसका मतलब है वैकल्य या डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया बात करेंगे डिसलेक्सिया की, जिसमें एक स्थिति है जो विद्यार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? क्षमता को। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण। ऑप्शन नंबर बी संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। ऑप्शन नंबर सी भावनात्मक और चित्र बनाने। ऑप्शन नंबर डी तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने पर। हमारा इसमें सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। अभिकथन ए। अभिकथन ए वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण आर विग्रह अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। विकल्प, इसमें सही विकल्प का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी ए आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर करता है। हमारा इसमें सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता के अतोत्साहित को। ऑप्शन नंबर सी जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ऑप्शन नंबर डी जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न, अभिकथन ए एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों कोमा शैक्षणिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टि कोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी ए आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी ए आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। बात करेंगे नेक्स्ट। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? ऑप्शन नंबर ए स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। क्या देना? टाइमर देना। ऑप्शन नंबर बी माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सशक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। ऑप्शन नंबर सी छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। क्या देना? कार्य देना, जिसे कहते हैं हम CW। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अभिकथन ए शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के ऋणबद्धता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त
जानकारी के अर्थ और निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए भूलना, ऑप्शन नंबर बी पुनः प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्षय होना। क्षय होना हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी ध्यान देना। ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। कोहल वर्ग के नैतिक विकास, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, इर्द गिर्द घूमता है। ऑप्शन नंबर ए विषम नैतिकता, ऑप्शन नंबर बी पूर्व पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर सी स्वायत्त नैतिकता, ऑप्शन नंबर डी पारंपरिक नैतिकता। हमारा इसमें सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता। बात करेंगे अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनावादी, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है, अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के साथ माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये तो सब बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर जा रहा है। बात करेंगे अगले ऑप्शन की। शिक्षकों, ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना, स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है, सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? किसकी भूमिका है? शिक्षक की क्या भूमिका है? किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ऑप्शन नंबर ए छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, आज्ञा देना। ऑप्शन नंबर बी केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, यानी जो विद्यार्थी पहले से उन कार्यों को जानता है क्या उन्हीं कार्यों को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना चाहिए। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समर्थन। बात करेंगे निम्नलिखित में से एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। विभेदित निर्देश देना, बी प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना, सी विविध दृष्टिकोणों का समावेश करना, उचित समावेशन का पालन करना। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक किसका? एलिमेंट्री स्कूल का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रति के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। ऑप्शन नंबर डी छात्र में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बात करेंगे अगले प्रश्न। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के साथ अंत्य क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं उन कार्यों को लेकर पाते हैं कि जो उनके समिति प्रमुख विकास के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए भौतिक वातावरण अंदर, ऑप्शन नंबर बी भौतिक वातावरण या बस बाहर, ऑप्शन नंबर सी अधिक जानकार अन्य अंदर, ऑप्शन नंबर डी अधिक जानकार अन्य बस बाहर। हमारा इसमें सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी अधिक जानकार और इसमें भरा जाएगा अंदर। क्या भरा जाएगा? अंदर। अभी कहता नहीं वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था, कौन सी अवस्था? मध्य बाल अवस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण और विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। सही विकल्प चयन करें। ऑप्शन नंबर ए ये सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे अगले प्रश्न।
एक प्रगतिशील कक्षा के आकलन में, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डॉट डॉट कैसा होना चाहिए? योगात्मक, कैसा होना चाहिए? योगात्मक, मानक संदर्भित, गतिशील होता है या वस्तुनिष्ठ होता है? कैसा होता है? एक कक्षा में आकलन कैसा होता है? प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है? बताइए। इसका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कैसा होना चाहिए? गतिशील। कैसा होना चाहिए? गतिशील। डायनामिक, कैसा होना चाहिए? डायनामिक। बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता, कैसे भिन्नता है? व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सा देखिए ऑप्शन नंबर ए, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए, हमारा इसमें सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा सही जवाब रहेगा इसमें। बात करेंगे अगले प्रश्न की। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यदि किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? स्वालीनता विकार के, किसके? स्वालीनता विकार के। ऑप्शन नंबर बी, संचार संबंधी विकार के। ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि संबंधी समस्याएं। ऑप्शन नंबर डी, भाषा की समझ की समस्या। हमारा इसमें सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विजुअल प्रॉब्लम अर्थात दृष्टि संबंधी समस्या। बात करेंगे अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभ्यास विन्यास का वर्णन करता है? बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। हमारे इसमें सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बात करेंगे देखिए उपलब्धि, लक्ष्य का उन्मुखीकरण। जैसे देखो ये मास्टरी है अर्थात, और ये है फेलियर एडवांस अर्थात विकलता परिहार का उन्मुखीकरण, ये परफॉर्मेंस प्रदर्शन दृष्टिकोण विन्यास। ये अलग अलग आपको पिक्चर दिखाई गई हैं उपलब्धि उन्मुखीकरण के, लक्ष्य उपलब्धि उन्मुखीकरण के। जीन प्याजे, कौन से प्याजे? जीन प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डॉट डॉट के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डॉट डॉट सीखने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, बीजगणित और गणना। ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरचना और क्रमबद्धता। ऑप्शन नंबर सी, मूल संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना, मूल संक्रियात्मक अवस्था, संरचना और क्रमबद्धता। हमारा इसमें सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित की गणना। बात करेंगे अगले प्रश्न। अब कथन ये छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। क्या रखता है? मायने रखता है। कारण भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या? भावनाएं। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा सही जवाब रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी गतिशील शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या करता है? वर्णन करता है या दायित्व होता है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। कौन? शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक बच्चों को
स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, अर्थात उन्हें कभी भी शिक्षक बच्चों को सीखने के समय रोकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। क्या है? प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान कराता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। शिक्षक विविध सामग्री का मतलब होता है टीएलएम। क्या? टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसके? अगले प्रश्न की। इसमें हमें यह विशेषताएं क्रम से रखनी है। कौन कौन सी विशेषताएं शामिल होती हैं? सामाजिकरण प्रक्रिया की विशेषताएं। सामाजिकरण प्रक्रिया की विशेषता कौन कौन सी हैं? सोशलाइजेशन की प्रोसेस में कौन कौन सी विशेषताएं शामिल होती हैं? बात करेंगे इस प्रश्न में। ऑप्शन नंबर ए, यह एक रेखीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है, अर्थात कॉम्प्लेक्स। कैसे? कॉम्प्लेक्स। यदि ऑप्शन नंबर सी, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कैसे? बहुआयामी। ऑप्शन नंबर डी, यह एक विभिन्न संस्कृतियों में विशेष रूप से होती है। क्या होती है? इसमें हमारा वो हम इसे देखेंगे अब इसमें कौन कौन सी सामाजिकरण की प्रक्रिया में विशेषता शामिल होती हैं। इसमें एक तो होती है ऑप्शन नंबर ये हमारी शामिल होती है जटिल प्रक्रिया भी है और ये भी है, बहुआयामी भी है और डी विशिष्ट। इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब रहेगा। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है यदि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन। कैसा मूल्यांकन? रचनात्मक मूल्यांकन अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते हुए पोर्टफोलियो। कौन सा पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। बी, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सी, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डी, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। इसमें अब देखिए क्या क्या शामिल होता है। जो है हमारा आंसर सही है जो हमारा इसमें, ये तो हमारा बिल्कुल अलग जा रहा है तो ये हमारा किस ऑप्शन में नहीं है? इसमें नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे एक माध्यमिक स्कूल अर्थात मिडिल स्कूल टीचर। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी? जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो है हमारा, इसमें ऑप्शन सही है हमारा वो है बी। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। राइट आंसर बी। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है। क्या लेती है? भाग लेती है क्योंकि वह नगद में प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता। ऑप्शन नंबर ए, महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है, या आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी है, या बाहरी रूप से प्रेरित शिक्षार्थी है। इसमें हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्योंकि ये नगद पैसों के लिए प्रोत्साहित रह रही है तो ये बाहरी रूप से क्या है? प्रभावित है या बाहरी रूप से प्रेरित छात्रा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखक प्रत्येक बात का उपयोग कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, टू किल ए मार्किंग वर्ड
का नायक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, टू किल ए मार्किंग वर्ड उपन्यास का कथानक कौन है या क्या है? ऑप्शन नंबर डी, टू किल ए मार्किंग वर्ड उपन्यास का विषय क्या है? इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जीन प्याजे का मानना था कि ज्ञान है। जीन प्याजे का मानना था कि ज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, अंत्यक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। क्या? अधिगम, ज्ञान, लर्निंग। बात करेंगे इसमें सही जवाब की, वो हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बालक पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। क्या? ज्ञान, नॉलेज। बात करेंगे अगले प्रश्न। अभिकथन है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। आप देख सकते हैं, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल गिराता है तो आप बच्चे के पीछे बैठते हैं और साइकिल को पकड़ते हैं, फिर उससे कहते हैं पेडल मार, और जैसे वो जोक साधना सीख जाता है हम साइकिल को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार शिक्षक को भी बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। कारण बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। सही विकल्प का चयन करें। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल की आलोचना का केंद्रीय तर्क है बच्चे के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। ऑप्शन नंबर सी, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्पेशल क्लासेज को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।